कोठरी में डाल दो और हमें हमारे सर पर मुकुट रख दो। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब धरता प्रभु विविध शरीरा, और हरे दयानिधि सज्जन पीरा। महाराज असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। इतने उपद्रव बढ़े, इतने उपद्रव बढ़े, महाराज पृथ्वी मैया बोली त्राहि त्राहि में नाथ पुकारी। आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई। नहीं तो जाए रसातल भाई। सब देवी देवतागण भगवान के पास खड़े, तो प्रभु ने कहा है कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप। हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से, जो कंस की चचेरी बहन है, चाचा देवक की बिटिया, उनके गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। बुजुर्ग ध्यान देना, दादा प्रभु के पास अनंत कलाएं हैं, लेकिन भगवान ने चंद्र वंश में 16 कलाओं से अवतार धारण क्यों किया? क्योंकि चंद्रमा के 16 दिन हैं। अमावस्या, को कम करो थोड़ा सा, अमावस्या, परिवार, द्विज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा, 16 दिन है टोटल चंद्रमा के। इसीलिए प्रभु ने चंद्र वंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। भगवान ने सबको विदा किया। कंस की चचेरी बहन देवकी उस शादी के योग्य है, तो उसका रिश्ता बटेश्वर के रहने वाले शूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव के लिए पक्का किया। जब वसुदेव के लिए रिश्ता पक्का हुआ, वसुदेव जी बड़े विधि विधान के साथ में बारात लेके आए। बारात दरवाजे पे आई, शादी संपन्न हुई। कंस ने अपनी बहन को दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी सब दिए। लेकिन जब बहन को कंस विदा कर रहा है, तो भैया के गले में डाल के भैया बोली, ए बहना ओरे वीरन, काय को पठे नहीं विदेश ओ भैया।
देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। विदा कर रहा है, तब तक आकाश बाड़ी होने लगी। भोगराज कंस जिस बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में लेके जा रहा है, उसका 8वां बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा। विचार किया कि जिस बहन को इतने प्रेम से पाला, इसका 8वां बच्चा मेरा काल है, मैं उस बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए, मैं मार दूंगा। रथ से नीचे केस पकड़ करके डाल लिया। कंसासुर कहने लगा, झुको पिसकी डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव ने कहा है कि छोड़ दो, अब लांव पे हाथ उठाना शोभा नहीं देती। जवाब दिया, मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। मारने के लिए तैयार हुए तो कंस को मना कर रहे। कंस बोले, हे वसुदेव जी, कैसे मेरे हम प्रेम में ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी। जेल में पहुंची, पहला बच्चा गर्भ में आया। 9 महीने के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो दादा याद रखना, कंस के सामने पेश किया गया और जवाब दिया है कि ये लो महाराज, मैंने प्रतिज्ञा की थी आपका भोजन है। कंस ने जब उस बालक को देखा तो विचार किया कि मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। छोड़ दिया। देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। इसलिए बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरे। आइए श्रीमन, बोलिए दास के लिए क्या खबर लाए हैं। बोले रे राजा, कोई बालक हुआ? बोले हाँ महाराज, थोड़ी देर पहले आ जाते एक बालक हुआ, आप भी देख लेते। कहां गया? महाराज मेरा तो काल 8वां है,
मैं पहले बालक का क्या करूंगा? जवाब दिए हो रे राजा, जब एक चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। महाराज वो बालक 8वां है ना मेरा काल, एक फूल निकाला जिसमें 8 पंखुड़ी, एक से गिनना शुरू किया, फिर छोड़ दी, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दी, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दी। जवाब दिया कि अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है, मारना शुरू कर दे। बाबा नारद बुद्धि घुमाए के चले गए। कंस पैर पटकता हुआ पहुंचा। महाराज मैया स्तनपान कराए रही, बालक को गोदी में उठायो, 3 बार हवा में घुमायो, जमीन पे मारो है, मांस की बोटियां बिखर गई। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पुत्रों को मार दिया। माताओं 7वें गर्भ की जब बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहां तैयारी है, राजा का पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटक